बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलामुअलैकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे ये एक बहुत ही पॉपुलर फ्रेगरेंस का फ्लैंकर है। मैं बात कर रहा हूँ बुल्गारी की एक्वापोर ओम की। ये फ्रेगरेंस आई, उसके बाद इसके 3 फ्लैंकर आए। बुल्गारी एक्वापोर ओम मरीन, बुल्गारी एक्वा अमारा और तीसरा जिसका आज हम रिव्यू करेंगे ये है बुल्गारी का एक्वापोर ओम अटलांटिक। ये मैं आप लोगों को इसकी पहले बॉटल दिखा दूँ। ये देखें, इसके ऊपर अटलांटिक लिखा हुआ है, एक्वापोर ओम। ओके, इन सारों की बॉटल्स तकरीबन ऐसी हैं। जो ओरिजिनल एक्वापोर ओम है उसकी ज़रा ग्रीन सी है, एक्वापोर ओम मरीन जो है उसकी ज़रा डार्क ग्रीन है, एक्वा अमारा जो है उसकी ब्राउन सी बॉटल है, लेकिन है इसी तरह की बड़ी ज़बरदस्त एक स्टोन की तरह की। और ये इस तरह रखते हैं, ये इस तरह, मतलब इनको बॉटल्स को यूँ रखा जाता है, या इनका एक छोटा सा स्टैंड मिलता है, वो मेरे पास पड़ा हुआ है, उसके अंदर इसको रखते हैं यूँ करके। ये खड़े होकर नहीं रखी जा सकती बॉटल। तो ये बड़ी डिफरेंट सी बॉटल्स हैं परफ्यूमरी के अंदर, ज़बरदस्त। आज हम रिव्यू करेंगे इसका। अच्छा, मैं आप लोगों को बताता चलूँ, बुल्गारी की जो एक्वापोर ओम ओरिजिनल है, बुल्गारी की जो एक्वापोर ओम मरीन और एक्वा अमारा है, वो तीनों आपस में तो बहुत डिफरेंट हैं, लेकिन हैं तीनों वो ओशियानिक टाइप की फ्रेगरेंसेस, ठीक है। बट दिस वन इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दीज थ्री। ये उन तीनों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। किस तरह, मैं आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा, जैसे ही आप मैं पहले आप लोगों को ना इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, उसके बाद हम मज़ीद बात करते हैं। जैसे ही आप इस फ्रेगरेंस को लगाते हैं ना, आपको एक फ्रेगरेंस ही फ़ौरन याद आएगी, फ़ौरन से याद आएगी। लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। पहले मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफ़ाइन करता हूँ। मैं भी जिस जगह पे खड़ा हूँ ना, मेरे ऊपर अंगूर के पौधे का साया, बेसिकली मैं अंगूर के साए के अंदर खड़ा हुआ हूँ। तो जैसे ही बारिश होती है और इस अंगूर के पौधे के ऊपर, मतलब जब पानी गिरता है और शदीद किस्म की बारिश हो, तो जब बारिश रुक जाए और ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, तो इस पौधे के करीब जब आप आए ना, तो आपको एक अंगूर की स्पेशल और इसके पत्तों की ना एक स्पेशल खुशबू आ रही होती है। जब पौधे खुश होते हैं ना, तो उनकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आपको आ रही होती है। तो आप ऐसे कंसिडर करें, जैसे शदीद बारिश हुई है और उसके अंदर इन अंगूर के पौधों की ना एक खुशबू आ रही है। उसके बाद इसके पत्तों की खुशबू, अंगूर की अपनी खुशबू, और जो इसकी जो टहनियाँ होती हैं उसकी खुशबू। तो उसकी जो खुशबू होती है ना, वो इसके स्टार्ट में आती है। और यहीं से मुझे इसने थोड़ा बहुत याद दिलाना शुरू कर दिया एक परफ्यूम का। लेकिन जैसे ही इसका सेकंड फ़ेज़ आया, मैं आप लोगों को बताता हूँ। सेकंड फ़ेज़ में इसके प्रॉपर वाटरी से नोट्स हैं। अब वाटरी से नोट्स आप लोग कहते होंगे कि अदील भाई ये वाटरी नोट किस तरह के, क्योंकि दानियाल भी पूछता है मुझसे। अहमद हसन दानियाल जो मेरा लाहौर में है ना, मेरा बड़ा प्यारा भाई, आजकल वो सऊदी अरब में है। तो वो मुझसे पूछता है, अदील भाई ये वाटरी नोट्स किस तरह के होते हैं। तो वाटर की प्रॉपर ना, जब बारिश होती है तो वाटर की एक खुशबू आती है, वाटर की एक खुशबू आपको फील होती है। तो वो जो एक खुशबू होती है ना स्पेसिफिकली, या आप इस तरह कह लें कि जिस तरह कुकम्बर के अंदर, आप कभी कुकम्बर खा रहे हो तो उसके अंदर एक कुकम्बर की जो खुशबू होती है, उस तरह की होती हैं वाटरी नोट्स। बहरहाल इसके अंदर फ्रेश फ्रोज़न वाटर टाइप एक खुशबू आती है, और उसके साथ एक फ़िग की खुशबू आती है, इंजीर की प्रॉपर खुशबू आती है। या आप इस तरह कंसिडर करें, आपने ठंडे ठार पानी के अंदर 3 फ़िग्स डाल कर ना उसको फ्रिज में रख दिया, और कम से कम 1-2 दिन बाद निकाला, तो उस पानी के अंदर से आपको पानी की भी खुशबू आ रही होगी, और उन फ़िग्स की, उन इंजीर की भी एक प्रॉपर खुशबू आ रही होगी। तो वो इसका सेकंड फ़ेज़ है, वो इसका ज़बरदस्त किस्म का सेकंड फ़ेज़ है। और थर्ड फ़ेज़ में फ़िग की खुशबू के साथ ये हल्की-फुल्की स्वीट पाउडरी सी हो जाती है। बस, ये इसकी खुशबू रही। अब अगर आप लोगों ने एक्वा अमारा, एक्वापोरोम और एक्वापोरोम मरीन यूज़ की हुई हैं, तो आप लोगों को समझ आई होगी कि ये उनसे डिफरेंट है। ये मरीन टाइप या एक्वाटिक टाइप नहीं है। हाँ, इसमें वाटरी नोट्स ज़रूर हैं, लेकिन साथ-साथ ये फ्रूटी भी है, स्वीट फ्रूटी भी है, ठीक है? तो ये तो होगी इसकी खुशबू। बात करते हैं हम अब इसकी रिज़ेम्बलेंस की। तो देखें, मुझे लगाते ही जिस खुशबू की याद आई वो थी वर्साची की डिलन ब्लू, वर्साची पोर ओम डिलन ब्लू। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि अदील भाई
वर्साची पोर ओम डिलन ब्लू जो है उसकी परफॉर्मेंस वीक हुई है? आई डोंट थिंक सो। मैंने उसका रीसेंट बैच भी इस्तेमाल किया है, मुझे उसकी परफॉर्मेंस में कोई ऐसे जिस तरह का प्रॉब्लम नहीं लगा। बट अगर आपको वर्साची पोर ओम जो डिलन ब्लू है, वर्साची पोर ओम डिलन ब्लू, अगर उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं लगती तो आई वुड रिकमेंड गो फॉर दिस वन। ठीक है, ये उससे बहुत ज़्यादा मिलती जुलती खुशबू है, बहुत ज़्यादा। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% उसकी कॉपी है, लेकिन ये उससे बहुत ज़्यादा मिलती जुलती खुशबू है। मुझे ये गिफ्ट की हमारे बड़े प्यारे भाई उसामा भाई ने लाहौर से। और जो इसकी इसकी जो प्राइस की अगर हम बात करें तो लगभग ये कोई 13,000 15,000 रुपये से नीचे आपको मिल जानी चाहिए। देखिए, मैं आपको जो 2-3-4 हज़ार का एक गैप बताता हूँ ना, ये डॉलर के लिहाज से बताता हूँ। आज इसकी प्राइस अगर लेट्स सपोज 12,000 रुपये है, यू नेवर नो कल इसकी कीमत 16,000 रुपये हो जाए। 1-2 दिन के अंदर इतनी प्राइस प्राइस इंक्रीज़ हो सकती है। तो बहरहाल मैं एक आपको ऑन द सेफ साइड बताता चलूँ, 15,000 रुपये से नीचे आपको ये मिल जानी चाहिए। अब आपको 11 की मिलती है, 12 की मिलती है, 13 की मिलती है, टोटली डिपेंड करता है। बहरहाल बात कर रहे थे हम इसकी रिजेम्बलेंस की, तो डिलन ब्लू के साथ इसकी रिजेम्बलेंस है। एक चीज़, अगर आपके पास वर्साची डिलन ब्लू पड़ी हुई है और आपकी वो परफॉर्मेंस आप पे ठीक दे रही है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास डिलन ब्लू नहीं पड़ी और आप कहते हैं कि अदील भाई इन दोनों में से कौन सी फ्रेगरेंस लेनी चाहिए, डिलन ब्लू या ये, तो आई वुड रिकमेंड कि गो फॉर दिस वन। ये मुझे थोड़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग लगी। आगे हम इसके बारे में लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की बात भी करते हैं, ये मुझे उससे थोड़ी सी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग लगी। ठीक है, और अगर कोई कलेक्शन के तौर पे रखना चाहता है तो दोनों ले ले, डिलन ब्लू भी ले ले और ये भी ले ले। तो सिंपल मैंने आप लोगों के लिए मामला कर दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारा जो एक पैटर्न बना हुआ है एज, जेंडर, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की तरफ। एज की अगर हम बात करें तो नो प्रॉब्लम, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जेंडर की बात करें तो मेल, टोटल मेल, यस फीमेल इसको थोड़ा बहुत लगा सकती हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि ये एक टोटली मेल फ्रेगरेंस है। ठीक है, एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो ईजीली इंडोर्स के अंदर बात कर रहा हूँ, ईजीली 8 आवर्स इसने मुझे लॉन्जिविटी दी और 1.5 घंटा कम अज़ कम इसने प्रोजेक्ट भी किया। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है तो शायद वो मशीनरी की आवाज़ आपको आ रही हो, बट बे विद मी, आखिरी कुछ मिनट चल रहे हैं, मैं वीडियो को बंद नहीं करूँगा, दोबारा से नहीं बनाऊँगा। अच्छा, लॉन्जिविटी मुझे इंडोर्स 8 आवर ईजीली दी और कम अज़ कम इसने 1.5 से पौने 2 घंटे प्रोजेक्ट भी किया। यहाँ पे मुझे ये डिलन ब्लू से थोड़ी सी अच्छी लगी प्रोजेक्शन के मामले में। ठीक है, क्योंकि डिलन ब्लू मुझ पे कम से कम 1 घंटा प्रोजेक्ट करती है, उसके बाद वो मुझ पे प्रोजेक्ट नहीं करती। आप लोगों पे शायद उससे ज़्यादा प्रोजेक्ट करती हो, लास्ट करती हो, बट मुझे इसकी लास्टिंग और प्रोजेक्शन दोनों डिलन ब्लू से ज़्यादा अच्छी लगी। मैं फिर ये बताता चलूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये 100% मैच करती है डिलन ब्लू से, बट बोथ आर इक्वली गुड एंड बोथ रिजेंबल्स अ लॉट। ठीक है, तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन भी हो गया। ओकेजन की अगर आप बात करें, आप इसको ऑफिस लगा सकते हैं, किसी भी फंक्शन पे लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इवन कि आप इसको जिम में भी लगा सकते हैं। तो हर चीज़ हमने इसकी कवर कर ली, प्राइस मैंने आप लोगों को बता दी। अब ज़रा शोर ज़्यादा हो गया तो मेरे ख्याल में मुझे वीडियो को बंद करना चाहिए। तो ये था जी हमारा बुल्गारी का एक्वा पोर ओम अटलांटिस। थैंक यू सो मच।